तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई मेरे चैनल टेक पैड में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल आर्मी अग्निवीर के लिए है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स रहता है कि सर जो 2025 की वैकेंसी आ रही है, जो मार्च में अप्लाई हो रहा है, तो उसमें मतलब ट्रेडमैन में कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका जो जीडी का टेक्निकल का और जो क्लर्क का है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मतलब होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट आता है कि सर मेरा इंग्लिश में 32 नंबर है, 33 नंबर से 1 नंबर कम है, मैथ में है, मतलब फिजिक्स में, ऐसे बंदे कमेंट करते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर मतलब किया जाए एक वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि फॉर्म 2025 का जो जीडी और टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन जो भी है, मतलब जो चारों ट्रेड होते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितना परसेंटेज है आपका, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कैसे क्या क्या होता है, फिजिकल में कितना क्या होता है, रिटेन में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब समथिंग आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर का सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी इसका सबसे पहले क्या होता है। तो दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि सबसे पहले इसका रिटेन होता है, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होता है, यानी रनिंग होता है, रनिंग के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक और मतलब उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले क्या होता है। तो अभी सबसे ज्यादा डाउट बंदों का ही रहता है कि मान लो मैं जीडी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लो मैं जीडी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास क्लास 10th पास हूँ मैं, तो मेरे पे कितना मतलब मेरा जो क्लास 10th है उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए और प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट है उसमें कितना नंबर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप अग्निवीर जीडी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मल क्लास 10th पास होना चाहिए दोस्तों, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका पूरे सब्जेक्ट में 45% होना चाहिए, यानी जो आपका मार्कशीट है दोस्तों क्लास 10th में आपका 45% होना चाहिए। और जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट है दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए और टोटल मिला के आपका 45% होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा मान लो यदि आपके पास इंग्लिश में 1 नंबर कम है, 32 नंबर है, या मैथ में 32 नंबर है, किसी भी मान लो किसी भी सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है, तो दोस्तों इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। और आपका एज 17.5 से 21 साल होना चाहिए, तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि जीडी में कितना कितना लगता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में आपको 12th पास होना चाहिए दोस्तों साइंस साइड से, यानी कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यानी आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, यानी ये सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों आपका क्लास 12th में। और क्लास 12th में यदि आप टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। और एज भी आपका है 17.5 से 21, सेम है दोस्तों, टेक्निकल और जीडी दोनों में सेम ही होता है। उसके बाद दोस्तों, यदि आपके पास ये वाला नहीं है ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन भी होता है, क्लास 12th पास होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनमें मतलब पास होना चाहिए, नॉर्मल आप पास हो। उसके साथ साथ यदि आपने आईटीआई किया है 1 साल, मान लो आपका जैसे क्लास 12th में 40 नंबर किसी में कम मतलब कम है, तो यदि आप कम है तो इनमें तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो बाकी आपके पास दूसरा भी ऑप्शन होता है, यदि आप मान लो 40 नंबर कम है, 40 नंबर कम है आपके पास मान लो, तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का कम से कम आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते। और आपके पास तीसरा भी ऑप्शन होता है दोस्तों, आपको क्लास 10th पास होना चाहिए दोस्तों, और आपके जो क्लास 10th में 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। आईटीआई नहीं है, चलो ठीक है, मान लो क्लास 12th पास आईटीआई नहीं है तो नहीं है, तो उसके बाद आपको मान लो 2 या 3 साल का आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मान लो आपको टेक्निकल में फॉर्म को आपको मतलब फॉर्म अप्लाई करना है। टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से, यानी साइंस साइड में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% होना चाहिए 12th में नहीं। और आपका जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसमें 40 नंबर होना चाहिए, एज 17.5 से 21 होगा। यदि ये नहीं है तो सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है, क्लास 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से, इसमें भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। और
नॉर्मल पास होना चाहिए। इसमें दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें परसेंटेज का कोई नहीं है, बस नॉर्मल पास होना चाहिए और आपके पास 1 साल का ITI होना चाहिए दोस्तों। ये भी नहीं है, मान लो आपके पास ये भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन भी है, क्लास आपका 10th पास होना चाहिए, 50% 10th में होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर होना चाहिए और इंग्लिश मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का ITI होना चाहिए। मान लो 2 साल का ITI नहीं है तो 2 या 3 साल का पास डिप्लोमा भी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। तो चलो दोस्तों अभी हम आगे देखते हैं कि और जो ट्रेड है उनमें कौन कौन सा मतलब कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों। तो अभी आगे है आपका ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, यानी जो क्या बोलते हैं क्लर्क होते हैं दोस्तों और स्टोर कीपर होते हैं, यानी क्लर्क वालों के लिए कितना मतलब इसमें मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्लर्क के लिए दोस्तों 10+2 होना चाहिए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होना चाहिए और आपका जो 12th है उसमें 60% होना चाहिए और प्रत्येक आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसमें 50 नंबर, 50 नंबर होना चाहिए। आपका जो एज है 17 से 21 इसमें भी मांगा गया दोस्तों। और यदि आप ट्रेडमैन में भरना चाहते हो तो क्लास 10 पे भी भर सकते हो और क्लास 8 पे भी भर सकते हो दोस्तों। यदि आप ट्रेडमैन में फॉर्म भरना चाहते हो क्लास 10th पे तो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए दोस्तों। और बाकी ओवरऑल परसेंटेज नहीं मांगा है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। और जो यदि आप 8 में देखते हो तो सेम वे भी है, 8 में भी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए दोस्तों। एज इसमें भी सेम है 17.5 से 21। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। तो अभी मैं आपको बता दिया कि जैसे आप GD में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेडमैन में, टेक्निकल में, क्लर्क में, सब हो गया। तो ये सब अभी फॉर्म आप मान लो आपने अप्लाई कर लिया तो अभी आपका क्या होगा, रिटन। तो रिटन में क्या क्या होने वाला है अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं GD का। यदि आप GD में फॉर्म अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, 0.5 अंक का मतलब निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों। तो अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मतलब क्वेश्चन होता है। तो GD में यदि हम फॉर्म अप्लाई किया दोस्तों तो GK के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होते हैं। मैं पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं दोस्तों। तो GK का हो गया 15 में 30। उसके बाद है जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसके बाद आगे है मैथ में 15 30 ये भी है। उसके बाद है रीजनिंग में 5 10, यानी टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर के दोस्तों। ये हो गया GD का। उसके बाद अभी हम आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं टेक्निकल का। तो टेक्निकल में भी सेम है दोस्तों। तो टेक्निकल में दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होता है, यानी टोटल 400 नंबर का होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें GK के 10 क्वेश्चन होते हैं, 4 गुणे 4 कर दोगे तो इसमें हो जाएगा आपका 40 नंबर। और मैथ में 15 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर का। मैं पहले बता दिया था कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स में 15 60 नंबर और केमिस्ट्री में 10 40 नंबर दोस्तों, यानी टोटल आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं क्लर्क का। क्लर्क में सर क्लर्क में भाग 2 में क्वेश्चन मतलब रिटेन होता है दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मतलब पार्ट 1 में क्या होता है और पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 1 में दोस्तों आपका GK होगा 5 20 नंबर का, जनरल साइंस होगा 5 20 नंबर का, मैथ होगा आपका 10 40 नंबर का और कंप्यूटर साइंस होगा आपका 5 क्वेश्चन 20 नंबर का। जो पार्ट 2 में आपका होता है दोस्तों जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें 25 क्वेश्चन होता है दोस्तों 100 नंबर का, यानी टोटल आपका 50 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है दोस्तों। बाकी अभी हम ट्रेडमैन का देख लेते हैं। तो इनमें भी सेम है, जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के दोस्तों, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसके बाद अगला है मैथ में 15 क्वेश्चन 30 नंबर के और रीजनिंग आपका 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी टोटल 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि कौन कौन फॉर्म कौन कौन से मतलब पोस्ट में कर सकता है। उसके बाद आपका रिटर्न होगा तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये आपका पूरा ट्रेड वाइड बता दिया। उसके बाद दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि आपका जो फिजिकल होगा, इसके बाद रिटर्न के बाद फिजिकल ही होता है। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फिजिकल का बात करें तो सबसे पहले आपका होता है 1600 मीटर का रनिंग दोस्तों। तो इसमें 2 ग्रुप बनते हैं दोस्तों। ग्रुप का मतलब यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में मार देते हो दोस्तों तो ग्रुप 1 में आते हो तो आपको मिलेगा 60 नंबर दोस्तों। यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में मारते हो तो ग्रुप 2 में आते हो दोस्तों और आपको नंबर मिलते हैं 48। उसके बाद रनिंग हो गया, मान लो आपका 60 नंबर या 48 नंबर आपने पाया, जो भी आपने पाया। उसके बाद ये होने के बाद आपके बाद उसके बाद होता है आपके पास बीम, यानी कि पुल अप्स में यदि आप 10 पुल अप्स मारते हो तो 40 नंबर, 9 मारते हो तो 33, 8 मारते हो तो 27, 7 मारते हो तो 21, 6 मारते हो तो 16, यानी ये टोटल होता है दोस्तों। मान लो आपने 60 का मार दिया फिजिकल और 40 का मार दिया आपने
आपका पुलअप्स यानी 100 का, यानी टोटल आपका 100 का फिजिकल होता है दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। उसके बाद आपका होगा 9 फीट डिच और उसके बाद जिग जैग। 9 फीट डिच हो जाए, एक गड़ा होता है, उसको कुद्दा होता है, इसमें नंबर नहीं मिलता है दोस्तों। और जिग जैग बैलेंस होता है, ऐसे ऐसे लकड़ी का होता है, उस पर चल के जाना होता है, और इसमें भी नंबर नहीं मिलता, यानी टोटल आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पता ही होगा कि आपको इसमें बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे आपने स्पोर्ट कहीं खेला होगा, इंटरनेशनल यदि आपने खेला है, तो आपको जीडी में मिलेंगे 20 मार्क्स, और आपका जो क्लर्क है उसमें 20 मार्क्स, और टेक्निकल में 20 मार्क्स, और आपका ट्रेडमैन में भी 20 नंबर मिलेगा दोस्तों। यदि आप स्टेट लेवल खेले हो तो स्टेट लेवल में भी दोस्तों आपका जीडी में भी, जीडी में, क्लर्क में, और आपका टेक्निकल और ट्रेडमैन में भी 15-15 नंबर के इसमें छूट मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका है कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी से आप या कॉलेज से खेले हो, आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको जीडी में मिलेंगे 10 मार्क्स, और अगला है आपका क्लर्क में भी 10 मार्क्स, और आपका टेक्निकल में भी, और आपका ट्रेडमैन में भी 10 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यदि आप नेशनल खेलो इंडिया में गेम में आप खेले हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जीडी में 10, टेक्निकल में, क्लर्क में और ट्रेडमैन में भी आपको 10-10 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यदि आपने स्टेट लेवल कहीं मेडल आपने खेला है, आपके पास है, तो आपके मतलब जीडी में भी, और टेक्निकल, ट्रेडमैन और आपका क्लर्क में भी 5-5 नंबर मिलता है दोस्तों। यदि आप स्कूल में भी खेले हो तो सेम है, आपको 5-5 नंबर सारे ट्रेडों में मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, तो आपको जीडी में मिलेंगे 5 नंबर, और आपका क्लर्क में मिलेंगे 5 नंबर, टेक्निकल में मिलेंगे 5 नंबर, और ट्रेडमैन में भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर आपको जीडी में मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे आपका क्लर्क में, और 10 नंबर मिलेंगे आपको टेक्निकल में, और 10 नंबर मिलेंगे ट्रेडमैन में। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 20 नंबर मिलेंगे जीडी में, और 15 नंबर मिलेंगे आपको क्लर्क में, और 15 नंबर मिलेंगे टेक्निकल में, और 15 नंबर मिलते हैं आपको ट्रेडमैन में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास एनसीसी से सी सर्टिफिकेट है, और आपने आरडीसी परेड किया, यानी रिपब्लिक डे परेड होता है दोस्तों, जो लाल किले पे होता है दिल्ली में, यदि आप वो किए हो, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे जीडी में, और 20 नंबर मिलेंगे आपको एसकेटी यानी क्लर्क में, 20 नंबर मिलेंगे आपको टेक्निकल में, और 20 नंबर मिलेंगे आपको ट्रेडमैन में दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यदि आपने मान लो एसकेटी में फॉर्म भरे हो, यानी आप क्लर्क में फॉर्म भरे हो और ओ लेवल किए हो आप, तो आपको मिलेंगे किसमें, क्लर्क में 15 मार्क, बाकी ट्रेडों में नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। बाकी आगे है कि दोस्तों यदि आपने क्लास 10th किया है, तो ये सिर्फ टेक्निकल के लिए है दोस्तों, ये टेक्निकल में ही मिलता है, बाकी ट्रेडों में नहीं मिलता है। क्लास आपने मान लो 10th किया है और 2 साल का आपने आईटीआई कोर्स किया है, तो 20 नंबर मिलेंगे। ओके, किसमें, सिर्फ टेक्निकल का बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी जीडी और क्लर्क और ट्रेडमैन का नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल का बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकल क्लास 10th किया हो प्लस 2 साल का आईटीआई किया हो, तो 20 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 10th प्लस 2 या 3 साल का डिप्लोमा किए हो, तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। यदि आपने 12th प्लस 1 साल का मतलब आईटीआई की हो, तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। 12th प्लस 2 ईयर्स का आईटीआई की हो, यानी 12 पास हो और 2 साल का आईटीआई की हो, तो 40 नंबर। यदि आपने 12 प्लस डिप्लोमा होल्डर हो आप, तो आपको मिलेंगे 50 नंबर दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो रिटेन होता है उसमें सारे मैं बता दिया कि सारे पोस्ट में कितना, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना पूछे जाते हैं, ये भी बता दिया। आपका रिटेन में मतलब सॉरी आपका फिजिकल में क्या क्या होता है ये भी बता दिया। बाकी जो आपका बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी में, चाहे जितने भी हैं सबको बता दे दोस्तों। बाकी मैं अभी शायद मेरे तरफ से अभी तो कुछ नहीं छूटा। बाकी यदि आपको इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं इंडिविजुअल आपको मैसेज करके आपको बता दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें छूट रहा है कि आप लोग का हाइट कितना होना चाहिए, यानी दोस्तों हमारे यहाँ तो दोस्तों यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इसमें तो 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। बाकी कुछ राज्य हैं वहाँ पे, जैसे उनका अलग अलग मतलब राज्य में अलग अलग हाइट मांगा जाता है, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कितना मतलब मांगा जाता है। बाकी इसमें तो और कुछ नहीं छूटा। फिर भी यदि आपको मतलब कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना वीडियो का, मैं आपको इंडिविजुअल मैसेज करके आपको सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जितना भी आपका डाउट था इंडियन आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आप भी एलिजिबल हो तो मार्च 8 से 15 मार्च के बीच में फॉर्म मतलब अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जो एलिजिबल है भाई, जाओ फटाफट अपना फॉर्म को अप्लाई करना और अपना वर्दी का सपना पूरा करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।